अकबर, अल्लाह अकबर। चाय वाला आपको बेचकर खा गया है, लेकिन आपको अभी भी समझ नहीं आ रही रामायण क्या असली थी, वो क्या थी। रामायण नकली थी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, जो रामायण बनाई गई है वो काल्पनिक है। ऋचा शर्मा असली ब्राह्मण है। ऋचा शर्मा वो ब्राह्मण है जो एक्चुअली अपने धर्म का पालन करते हुए लोगों को तंग नहीं करती। खून क्यों नहीं खोल रहा है? भगवा का अपमान हुआ, खून क्यों नहीं खोल रहा है ऋचा शर्मा का? आपने वहाँ सीटी बजाई, भगवा का अपमान हुआ और आपने सीटी बजाई। मैम, ये जो अभी पठान फिल्म आई थी और उसको लेकर कई लोग कह रहे हैं सुपर फ्लॉप हो गया, आप कैसे देख रहे हैं? फिल्म जो है धड़ाम हुई है। देखिए हिंदुओं ने ताकत दिखा दी। देखिए, पहले सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कोई मूवी हो या कोई भी चीज़ हो इस देश में, जो भी चल रही होती है, नहीं चल रही होती है, उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ जाते हैं? हिंदू का अपमान होगा तो हिंदू क्यों नहीं आएगा? हिंदू का आप मुझे भगवा कलर की बिकनी पहने के वहाँ पे कोई नाच करेगा तो हिंदू का सम्मान हो रहा है। भगवा कलर उसने तो हरे रंग का भी पहना हुआ है, 2 पीस। हाँ। तो फिर क्या वो मुसलमानों का अपमान हो गया? किस तरह से देखते हैं यार आप रंगों को? आप जात और धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जो रंगों की बातें हैं, पोशाकों की बातें हैं ना, ये सिर्फ मोदी जी को सूट करती हैं। हाँ। बाकी जो आम जनता है ना, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि किसी ने क्या पहना है और क्या नहीं पहना। ये डायरेक्टर की चॉइस है, ये प्रोड्यूसर की चॉइस है, ये दीपिका पादुकोण की चॉइस है, ये शाहरुख खान की चॉइस है। आप मानते हैं फिल्म फ्लॉप हुई? आप मानते हैं? मैं इस बात को मानती हूँ कि जितना उसको फ्लॉप करने की कोशिश की गई, फिल्म उतनी ही आसमान को छू रही है। हाँ। मैं खुद सारे टिकट खाली पड़े हैं, कोई जो है हॉल में जा नहीं रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कि खाली पड़ा हुआ है, सीट्स खाली पड़ी हुई है, उनसे बोलो कि उन्होंने कभी कौन से वाले हॉल में गए थे? वो उपहार सिनेमा, बुक माई शो में हम आपको दिखा देंगे। सारे हॉल खाली पड़े हैं। उपहार सिनेमा तो नहीं चले गए थे जो बंद पड़ा हुआ है इतने टाइम से? ऑनलाइन अभी आपको दिखा देंगे, खोले सब खाली पड़ा है। कोई नहीं जा रहा है देखने। मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं फर्स्ट डे भी देख कर आई थी और मैं देखा कि नहीं देखा, वही मैं आपको बोल रही हूँ। मैं फर्स्ट डे भी देख कर आई थी और मैं 4th डे भी देख कर आई हूँ। तो सीटें खाली थी कि नहीं? सच बताइए, दिल पर हाथ रख के बताइए, सीट खाली थी कि नहीं? आप सीटों की बात कर रहे हैं, मैं सीटों की बात आपको बताती हूँ कि हॉल में कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने सीटियां नहीं बजाई, हर सीन पर जिसने तालियां नहीं बजाई, जिसने पंचर पुत्र के साथ आपने तालियां बजाई, जिसने शाहरुख का सम्मान नहीं किया, जिसने शाहरुख को प्यार नहीं किया। मतलब खूब भगवा का अपमान हुआ और आपने वहाँ सीटी बजाई। भगवा का अपमान हुआ और आपने सीटी बजाई। पहले मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ। पंचर पुत्र क्या होता है आपको मालूम है? जो एक पंचर लगाने वाला होता है ना, वो उतनी ही मेहनत करता है जितना कि किसी कंपनी में बैठा हुआ CEO करता है, और इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करता है। तो ये पंचर पुत्र कुछ नहीं होता, और इसको आप जात धर्म से नहीं जोड़ सकते। मेहनत होती है। पंचर लगाने वाला भीख नहीं मांग रहा है सड़क पर। अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी ना, तो यही पंचर वाला है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो ये इस तरह की बातें आप ना ही करें तो बेटर है। कि पंचर पुत्र क्या होता है? पंचर पुत्र यार, ये किस तरह की लोग बातें कर रहे हैं? मैंने कितनी सारे ऐसे वीडियोस भी देखे, लोगों ने मीम्स बनाई हुई है। तो कि आप ये बताइए, भगवा का खूब अपमान हुआ तो आपको तो खूब मजा आया होगा, आपने खूब सीटी बजाई वहाँ पे। भाई वहाँ पर वहाँ पर तिरंगे का अपमान हुआ है? किसका? क्या उन्होंने तिरंगा पहनकर किया है? इस तरह से एक ऑरेंज कलर पहन लिया, एक ऑरेंज कलर का 2 पीस पहन लिया, क्या पहली बार पहना जा रहा है? ऋचा शर्मा ब्राह्मण है कि नहीं है? इस देश में हर किसी को अपनी मर्जी से कोई भी रंग पहनने की आज़ादी है। संविधान खोल के देखिए, यहाँ पर ना सिर्फ अपनी चॉइस से कपड़े पहनने की आज़ादी है, बल्कि बात करने की आज़ादी है, अपनी मर्जी से कहीं आने जाने की। ऋचा शर्मा ब्राह्मण है कि नहीं है? ऋचा शर्मा असली ब्राह्मण है। ऋचा शर्मा वो ब्राह्मण है जो एक्चुअली अपने धर्म का पालन करते हुए लोगों को तंग नहीं करती। खून क्यों नहीं खोल रहा है? भगवा का अपमान हुआ, खून क्यों नहीं खोल रहा है ऋचा शर्मा का? मुझे मेरा खून क्यों खोलेगा? भगवा का अपमान मेरे लिए वो भगवा है ही नहीं। और अगर भगवा है, इसलिए लोग कह रहे ऋचा ब्राह्मण है ही नहीं। और अगर भगवा है भी, तो हिंदुत्व को आप हिंदुइज्म को भगवा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? क्या मतलब होता है? साधु संतों का कलर है। साधु अपनी मर्जी से बने हैं ना। साधु संत बनते क्यों है? अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा के वो निकल जाते हैं साधु बनने के लिए। श्री राम पहनते थे भगवा रंग, सीता पहनती थी। क्या आपने देखा है? रामायण में देखा है। आपने देखा? क्यों? रामायण क्या असली थी? वो क्या थी? रामायण नकली थी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, एक मेरी बात सुनिए। जो रामायण बनाई गई है वो काल्पनिक है। जो हमारे ग्रंथ है, जो हमारे शास्त्र हैं, वो असली है। अगर राम जी का वजूद है, सीता माँ का वजूद है, वो कौन सा कलर पहनते थे? राम काल्पनिक पात्र है। कौन से कपड़े पहनते थे? ये आप कैसे बताएंगे कि वो ये कपड़े पहनते थे? आप मुझे ये बताइए।
अरे धर्म के प्रचारक साधु संत तो पहनते हैं ना धर्म कपड़े। के प्रचारक कौन है? साधु संत है। कौन है? योगी जी है, योगी। कौन है साधु संत? योगी जी पहनते हैं। साधु संत इस योगी जी देश पहनते में, हैं। साधु संत इस देश में वो हैं जो अपने घर बार, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अपनी जिंदगी जीने के लिए निकल जाते हैं। अपनी धर्म के जिम्मेदारियों प्रचार को के लिए निकलते हैं, धर्म को धर्म सनातन का धर्म वो को आगे ले जाने के लिए सहारा निकलते लेते हैं। हैं, धर्म का वो सहारा लेते हैं। यहाँ आप गलत हैं। आपके पास तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है योगी जी, आपके पास तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मोदी जी, जो अपने घर बार को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपना पावर का मजा लेने के लिए उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा, उन्होंने अपना घर बार छोड़ा। योगी जी ने वो अपने पिता की मृत्यु पर शमशान घाट तक नहीं गए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पावर पे बने अरे रहना था। संतों का तो यही काम है, घर परिवार छोड़ दे और तपस्या में लग और ये जाए। कहाँ से सही है? जो इंसान अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो देश की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? बताइए आप मुझे। देसी घर है उनके आपको लिए। संतों की कोई परिभाषा पता नहीं, आपसे क्या बात करें तो साधु संतों पे। आप बात मत करिए ना मुझसे। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको सच सुनना पड़ेगा, आपको कान खोलने पड़ेंगे और आपको अपना दिमाग खोलना सनातन पड़ेगा। एकजुट नहीं हुआ तो क्या माना जाए, इस्लाम की जीत हो गई? देखिए, मेरे लिए हर धर्म बराबर है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो सिख धर्म है। मेरे लिए हर धर्म बराबर है। इस देश में संविधान ने हमें जो सिखाया है, मेरे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है, क्योंकि संविधान हमें धर्म चूज करने की आज़ादी देता है, हमारे विचारों की आज़ादी देता है, हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या प्रोफेशन चूज करना है, उस सब की आज़ादी देता है। लेकिन आज आपने बड़ी बात कही कि राम काल्पनिक है। मैंने राम के लिए तो कहा ही नहीं कि वो आपने कहा रामायण काल्पनिक है। मैंने ये कहा है आपको, जब रामायण बनाई जाती है और आप टीवी पर उसको देखते हैं और उसमें अगर राम भगवान को भगवा पहनाया जाता है, तो ये हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में तो नहीं लिखा ना कि उन्होंने क्या कलर पहना था, ये हमने अपना बनाया है। आपकी भाषा से लग रहा है आपने कुरान पढ़ा है। देखिए, अगर आज आप मुझसे इस तरह की बातें कहेंगे कि जो अल्लाह है वो हरा पहनते हैं, मैं तो उस बात को भी नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि हमारा अपना बनाया हुआ हमारी सोच है। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, मेरे दिल में जितनी प्यार मोहब्बत मेरे राम के लिए है, उतनी ही प्यार मोहब्बत अल्लाह के लिए भी है। अल्लाह अकबर के नारे लगाती हैं, जय श्री राम में कतराती हैं। तो लगाइए जय श्री राम, बोलेंगे आप। एक सेकेंड। देखिए, मैं ना तो जय श्री राम के नारे किसी दूसरे के लिए कभी भी लगाऊंगी, किसी दूसरे को तंग करने जय श्री के राम लिए के नारे नहीं लगाएंगे आप? और नहीं लगाएंगे। देखिए, जय श्री राम के नारे नहीं लगा किसी को परेशान करने के लिए नहीं लगाऊंगी, किसी को मार के, किसी को जबरदस्ती बुलवाने के नहीं लगाऊंगी। मैं रोज सुबह नहा के पूजा पाठ करती हूँ। मैं सबसे पहले हनुमान चालीसा करती हूँ। मैं जय श्री राम के भी पूरे के पूरे जो है उसको मैं पढ़ती भी अल्लाह हूँ। अकबर भी लगाती हैं आप? जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्लाह अकबर बोलने में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जय श्री राम बोलने में। मैंने आपको क्या बोला? मेरे लिए राम और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है, गुरु नानक देव जी में और जीसस में कोई फर्क नहीं है। इसलिए आप पठान देखने गई हैं? मैं पठान इसलिए देखने गई हूँ, पहली चीज़ क्योंकि वो शाहरुख मूवी है, मैं शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मैं शाहरुख खान की फ़ैन इसलिए सिर्फ नहीं हूँ कि वो एक अच्छे एक्टर हैं, मैं उनकी फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि वो गंदगी नहीं मचाते बाकी लोगों की तरह। इस देश के जो जितने मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं वो धर्मनिरपेक्षता की तरह, धर्म एक अच्छे, बिकनी में अश्लीलता नहीं दिखी, वो गंदगी नहीं है। पहली बार किसी ने बिकनी पहनी है क्या? भारत की संस्कृति यही है। पहली बार किसी ने बिकनी पहनी है? आप एक बात, एक सेकंड, बीजेपी की जो स्मृति ईरानी है, आप कभी मिक्का का वीडियो देखना जिसमें वो नाच रही हैं, क्या उन्होंने छोटे कपड़े पहनकर उन्होंने डांस नहीं किया? और मुझे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उनकी अपनी चॉइस है पर्सनल। लेकिन आज अगर कोई मुसलमान पर्दे पर आता है, उसकी मूवी आती है और उसने अगर जो उसके साथ नाच रही है, उसने वो हिंदू होते हुए भी अगर उसने कलर ये कहा जा रहा है जो पाकिस्तानी प्रेमी प्रॉब्लम है, जो पाकिस्तानी प्रेमी है वही पठान फिल्म देख रहे हैं। क्योंकि सुन लीजिए मैम, फिल्म के अंदर पाकिस्तान की जो एक अधिकारी है उसको हिंदुस्तान के प्रति प्यार दिखाया गया है, और जब भारत के जो अधिकारी है, रो के जो पूर्व अधिकारी है, उसको भारत विरोधी दिखाया गया है। तो जब भारत के खिलाफ जो नफरत है वो दिखाई गई है। क्यों ऐसा हो नहीं सकता है? आपको क्या लगता है कि हमारे सैनिकों को देश विरोधी दिखाया गया है? आप मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान क्यों आता है शाहरुख खान की फिल्म में? एक मिनट, ये जो जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, क्या वो सारे के सारे ईमानदार होते हैं? कोई करप्ट नहीं होता?
उसी तरह से अगर हमारी आर्मी में भी क्या सारे के सारे ईमानदार होंगे? हो सकता है एक आधा इंसान, मैंने हमेशा ये बात बोली है, इंसान अच्छा या बुरा होता है। पाकिस्तान को अच्छा दिखाएगा, पाकिस्तान के अधिकारी को अच्छा दिखाएगा। आप मानते हैं पाकिस्तान के अधिकारी अच्छे हैं, हमारे बुरे? मैंने वही आपको बोला है, इंसान, मैं सरहदों की बातें भी नहीं करती, मैं धर्म की बातें भी नहीं करती, मैं उसके बियॉन्ड बात करती हूँ। शाहरुख खान की फिल्म में पाकिस्तान प्यार क्यों? बात करती हूँ ह्यूमैनिटी की, मैं बात करती हूँ इंसानियत की, मैं बात करती हूँ इंसान के अच्छे और बुरे होने की। वो चाहे हिंदू हो, चाहे, अगर अच्छा इंसान हिंदुओं में भी है और मुसलमान में भी है, बुरा इंसान हिंदुओं में भी है, मुसलमान में भी है, अच्छा इंसान इंडिया में भी है और अच्छा इंसान पाकिस्तान में भी है, बुरे इंसान इंडिया में भी है, बुरे इंसान पाकिस्तान में भी है। यहाँ पे इस तरह की बातें ही नहीं होनी चाहिए। वो एक स्टोरी है, उस स्टोरी को आप कहाँ से कहाँ लिंक कर रहे हो यार? आप अपनी सोच को थोड़ा बदलो तो आपको समझ आएगा। जगत गुरु परमहंस जी महाराज अयोध्या वाले कह रहे हैं कि अपनी बेटियों को, बच्चों को तो बुर्का में रखते हैं और हमारी बच्चियों को जो है सनातनी बेटी को बिकनी पहनाते हैं। आपने शाहरुख खान की बेटी को कभी बुरके में देखा है? बताइए, शाहरुख खान की बेटी को बुरके में वो देखा है? चिढ़ा रहे हैं सनातनियों को बिकनी पहना करके। उनको मालूम भी है शाहरुख खान है कौन, उनको मालूम है उसके बच्चे पहनते हैं बिकनी, ओ सॉरी, उनके बच्चे क्या बुरका पहनते हैं, उन्होंने देखा है कभी उसकी बीवी को कभी बुरके पहने हुए देखा है? उनकी चॉइस है यार, उनकी चॉइस है, वो जो मर्जी पहने, जो मर्जी वो पर्दे पर जैसे मर्जी दिखे, वो जो मर्जी मूवीज बनाए, जो मर्जी स्टोरीज दे, उनकी चॉइस है। आपने जाके अग्निहोत्री सर को क्यों नहीं पकड़ा था जब उन्होंने कश्मीरी फाइल्स जैसी मूवी बनाई थी जिससे लोगों के मनों में नफरतें पैदा हुई? हिंदुओं के लिए दिखाया ना, हिंदुओं का दर्द दिखाया, हिंदुओं के आंसू दिखाया, वो आपको पसंद नहीं है क्योंकि आंसू दिखाया। 2002 के ऊपर भी एक मूवी बनी थी परजीनिया, उसको बैन कर दिया गया। अभी बीबीसी पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है, देश बदनाम करने के लिए, देश बदनाम करने के लिए नहीं, जो बुरे हैं उनका सच दिखाने के लिए वो बीबीसी पर मूवी आई है, उसको बैन क्यों कर दिया गया है? उसको दिखाना क्यों बंद कर दिया है? मुसलमानों से इतना प्यार क्यों है ऋचा शर्मा को? मुसलमानों से इतना प्यार क्यों है ऋचा शर्मा को? मुझे इंसानियत से प्यार है, इंसानियत और इंसानों में, हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब आते हैं। अगर किसी मुसलमान को बार बार प्रताड़ित करा जाएगा जय श्री राम के नारे के पीछे या काउ स्लॉटरिंग के नाम पर या एक मूवी के नाम पर, सुन लीजिए, आप नहीं बोलती है कुछ और आप कह रही हैं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा है। मुसलमानों कौन जय श्री राम का नारा लगवा देगा? आपसे कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगवा सकता है। आप हिंदू हैं, आपसे कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगवा सकता। मैं बोल देती हूँ जय श्री राम और अल्लाह अकबर भी बोल दूंगी, अल्लाह अकबर, जो बोले सोनिहाल भी बोल दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज से, क्योंकि मेरे सब धर्म बराबर है। अल्लाह अकबर बोलेंगे लोग, आपके धर्म पे सवाल उठा देंगे, आप हैं भी कि नहीं? यार जिसको सवाल उठाने हैं उनके सवाल उठाने से मेरा धर्म और मेरी इंसानियत तो कभी खतरे में नहीं पड़ सकती, क्योंकि मुझे इतना पता है कि राम मेरा है, कि भगवान शायद शायद मेरे ज़्यादा है, उन लोगों के कम है जो भगवान की आड़ लेकर किसी दूसरे को परेशान करते हैं, किसी दूसरे को मौत के घाट उतारते हैं। मैं तो प्यार का संदेश पहुंचाती हूँ। मेरे लिए भगवान राम वो हैं जिन्होंने एक शबरी के झूठे बेर खाए थे, एक दलित औरत के झूठे बेर खाए थे। मेरे लिए मेरे राम वो हैं जिन्होंने अपना राजपाट अपने सौतेले भाई को दे दिया था। ये थे जो राम। हिंदू बचाने के लिए सड़क पर उतरे उनको क्या कहेंगी? हिंदू खतरे में था कब? आप तो पहले मुझे ये बताइए, और कैसे खतरे में है हिंदू? एक मेजॉरिटी, जो ये देश, ये पूरा का पूरा देश हिंदुस्तान है, यहाँ पर मेजॉरिटी हिंदुओं की है, तो वो खतरे में कैसे हो सकता है? मुस्लिम इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, कब्जा कर लेंगे हिंदुस्तान में मुसलमान 2029 में लास्ट है। मुसलमानों के इतने बच्चे पैदा करने के बावजूद इस देश में संख्या हिंदुओं की ही ज्यादा है, ये आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है? और रही बात, एक मिनट, रही 20 साल में बच्चे पैदा करने की, तो क्यों हिंदू बच्चे पैदा नहीं करते? आप जाइए गांव में, आपको दिखेंगे हर घर में, वहाँ पर लोग 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। जितने भी जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती है वो लोग पैदा करते हैं ना 10-10 बच्चे। क्या वहाँ सारे मुसलमान होते हैं, हिंदू नहीं होते? हालांकि मैं इस बात को गलत कहती हूँ कि बच्चे एक या दो ही होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, लेकिन आप हर चीज को धर्म के साथ। मुसलमानों को बोलेंगे कि ज्यादा बच्चे पैदा ना करें? मैं बिल्कुल बोलूंगी। कानून लाई योगी जी? योगी जी कौन होते हैं कानून लाने वाले? पहली बात, वो एक चीफ मिनिस्टर है, होते कौन है योगी जी? मैम कानून बनना चाहिए, जनसंख्या। योगी जी को बोलो पहले वो अपने घर को संभाले। सब त्याग दिया आपकी सेवा के लिए। किसकी सेवा कर रहे हैं? यूपी वालों की। किसकी सेवा कर रहे हैं? क्या किया यूपी के लिए? क्या किया है सिवाय नाम बदलने के? स्टेशन के नाम बदल दिए, शहरों के नाम। चाय वाला है, अब गाय वाला आने वाला है।
देखिए, ना तो चाय वाले ने इस देश के लिए कुछ किया है, ना गाय वाला कुछ इस देश के लिए करेगा। चाय वाला आपको बेचकर खा गया है, लेकिन आपको अभी भी समझ नहीं आ आपको रही है। शाहरुख खान पे गाय वाला जो आपके पास बचा कुचा, आपके पास जो बचे कुचे आप बचे हैं वो भी खा जाएगा। तो आपकी चॉइस है। कई लोग ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान को विपक्ष का नेता बना देना चाहिए और ये मोदी की हार हुई है। यार एक तो आप मुझे ये बताइए, आपने शाहरुख खान के मुंह से कब सुना? वो तो प्यार अमन की बातें करता है वो, और यही रीज़न है कि मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अमन की बातें करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ देश की बातें करते हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं। अभी एक इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला कि जब हम एक मूवी बनाते हैं, हमारे लिए मैं अमर होता हूँ, एक दूसरा जो मेरा किरदार है वो अकबर होता है और तीसरा किरदार एंथनी होता है। हम इस तरह से सोच के चलते हैं क्योंकि हम लोग सब एक है। हम लोगों के लिए कोई धर्म कोई जाति बड़ी नहीं है। कई लोग कह रहे हैं शाहरुख खान की फिल्म को हिट कराने के लिए मुसलमानों ने ताकत लगा दी। मैंने उसकी फिल्म हिट कराने के लिए ताकत लगाई है और मैं मुसलमान नहीं हूँ। अब बताइए, आप है कोई जवाब आपके पास? तो प्रेम कहाँ से आता कई है? लोग कह रहे हैं जो हिंदू गद्दार है वो देख रहा है। हाँ, देखिए, अगर एक मूवी को प्रेम पूर्वक देखने से वो इंसान गद्दार हो जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक कुछ सेट ऑफ पीपल, जो कुछ लोग हैं इस देश के, जो जिनके अंदर ना अकल है, जिनके अंदर ना तमीज़ है, उन लोगों के कहने से क्या मैं गद्दार हो जाऊंगी? मैं आपको बार बार ये बात बोलती आई हूँ, मेरे से बड़ा तो कोई आप हिंदू हिंदुत्व का रास्ता भूल चुके हैं। अगर एक बार हिंदुओं ने आह्वान कर दिया कि फिल्म का बाइकआउट, तो मतलब बाइकआउट हो जाना चाहिए। जिस तरीके से मुसलमान एकजुट अरे होता है लेकिन जुम्मे के दिन, जिस तरीके क्यों से होना? एकजुट होता है। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए बॉयकॉट? पहले तो आप मुझे ये बताइए, हमारा लेना देना क्या है यार? फिल्म बनाई है डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने, उसको एक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, उसके एक मूवी के साथ बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई होती है, और आप उसे बॉयकॉट 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 बोलते रहते हैं हर वक्त।